बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। आज हमने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ से स्टार्ट लेना है। आज हम अपनी वीडियो का पार्ट 2 एमसीक्यूज़ का शेयर करने जा रहे हैं। पार्ट 1 इससे पहले कल अपलोड कर दिया गया था, आप लोग चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर वायरस इज़ सिंपली एज, कंप्यूटर वायरस बेसिकली क्या होता है, ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस और कोड का सेट होता है। बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डिवेलप बाय, आर्किटेक्चर कहते हैं कि इसको बनाने वाले कौन थे, फ़न तामीर करने वाले कौन थे, वो थे डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमन। ठीक है, न्यूमन थे। और ना आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, कंप्यूटर को इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने। और क्वेश्चन इसका ये आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो वो भी चार्ल्स बेबेज हैं, लेकिन इसको जो आर्किटेक्चर थे इनके वो थे जॉन वॉन न्यूमन। हु इज़ द फाउंडर ऑफ पीडीएफ, पीडीएफ के फाउंडर कौन थे, पीडीएफ स्टैंड फॉर, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसके भी फाउंडर कौन थे, डॉक्टर जॉन वार्नक ही थे। उसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट आर कॉल्ड, कहते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट ये जो कीज़ हमारे पास कंप्यूटर में यूज़ होती है, इनको हम क्या कहते हैं, मॉडिफायर। कंप्यूटर जब आप यूज़ करते हैं ना, तो कीबोर्ड पे ना कीज़ हैं कुछ, F1 F2 F3 एंड सो ऑन F12 तक हैं, इनको हम कहते हैं फंक्शन कीज़। उसके अलावा 1 2 3 वाली है, उनको हम कहते हैं न्यूमेरिक कीज़। इस तरह से कुछ कीज़ हैं जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट है, इनको हम मॉडिफायर्स का नाम देते हैं। द टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शन एज अ कैश रजिस्टर, कैश रजिस्टर कहते हैं कि जो हमारा पैसे का जो सिस्टम है ना, उसको कंट्रोल करता है, उसको गिनना, उसको कैलकुलेट करना। ठीक है, ये उसका काम होता है। कंप्यूटर टर्मिनल हो गया। और ओसीआर, ओसीआर हम कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर, यानी कि हमारे पास जो डाटा बाइनरी फॉर्म में होता है, डिजिटल की फॉर्म में होता है, और जिसको हम रीड नहीं कर सकते, उसको रीड करने के लिए ओसीआर रीडर को यूज़ करते हैं। तो कहते हैं ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कि कैश रजिस्टर के तौर पे भी काम करती है, कंप्यूटर टर्मिनल के तौर पे भी काम करती है, और ओसीआर रीडर के तौर पे भी काम करती है, उसको हम कहते हैं पीओएस टर्मिनल। उसके बाद नेक्स्ट है कि अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंटीग्रेटेड टुगेदर, कहते हैं कि फ्लिप फ्लॉप को अगर हम इकट्ठा करके करें तो उसका सेट क्या कहलाता है, रजिस्टर कहलाता है। फ्लिप फ्लॉप क्या है कि चेंजिंग स्टेट्स होती है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, इसकी डिफरेंट स्टेट्स हैं। ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल मशीन ऑन नेटवर्क, कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल को जब हम शेयर करते हैं डिफरेंट मशीन से नेटवर्क पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क कहते हैं। मैंने कंप्यूटर इज़ बूटिंग बायोस, बायोस पहले देख लें, इसका एब्रीविएशन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसको लोडेड करते हैं मेमोरी में, कहते हैं कहाँ पे होता है, रोम में होता है। कि जब हम कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है वो कहाँ पे लोड हो रहा है, रोम में हो रहा है, रीड ओनली मेमोरी में। मिनीमोनिक, मिनीमोनिक कहते हैं हम कि कुछ चीज़ों को याद करने की ना ट्रिक्स होती हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताई है कि हमें स्क्रीन पे कलर शो करने के लिए, या लाइट के बेसिक कलर है हमारे पास 3 प्राइमरी कलर्स हमने पढ़े थे, तो हमने एवरीडे साइंस की वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था। उसको हमने याद करने के लिए कहा था RBG, यानी कि R से रेड, B से ब्लू और G से ग्रीन। अब ये जो RBG है ना, ये हमने एक ट्रिक यूज़ किया है, इसको कहेंगे मिनीमोनिक। या छोटे बच्चों को ABC अगर याद नहीं हो रही, हम उन बच्चों को ABC याद करवाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, उनके सामने सॉन्ग प्ले कर देते हैं, उनके लिए कोई रिदम वगैरह, कोई पोएम वगैरह उनको दिखा देते हैं, जिससे उन बच्चों को क्या है, याद हो जाती है। यानी कि ये ट्रिक यूज़ हो रही होती है किसी चीज़ को आसान बनाने के लिए। तो कहते हैं कि कंप्यूटर में जो ट्रिक यूज़ होती है वो उसकी लैंग्वेज कौन सी होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है। इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर लैंग्वेज, कहते हैं कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो किस पे होती हैं, ऑप कोड में होती हैं या ऑपरेंड में होती हैं। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विच इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, कहते हैं कि कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट है जो कि अभी डेवलपमेंट में है, 5th जनरेशन, जिसका अभी प्रोसेसिंग स्टार्ट है, जो प्रेजेंट चल रहा है। टोटल हमारे पास 5 जनरेशन है। जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पेपर में आता है। अ रजिस्टर ऑर्गेनाइज टू अलाउ टू टॉप मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑपरेशन, इसको कहते हैं ऐसा रजिस्टर जो कि अलाउ करता है लेफ्ट टू राइट मूव ऑपरेशन करने के लिए, शिफ्ट रजिस्टर कहते हैं उसको। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू द वेब पेजेस, ऐसा कोई भी हमने वेब पेजेस देखने हैं उसके लिए जो प्रोग्राम यूज़ करते हैं हम उसको ब्राउज़र कहते हैं। ब्राउज़र डिफरेंट टाइप्स के हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन बाय, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। मैकेनिकल कंप्यूटर बेसिकली जो हम यूज़ करें अब वो कौन सा है, फ़िलहाल जो हम यूज़ करें वो डिजिटल कंप्यूटर है, जबकि जो है हमारे पास मैकेनिकल कंप्यूटर वो उसको डिज़ाइन किया था चार्ल्स बेबेज ने। अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइन द स्टेट ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड टू अ प्रोसेस, इसको हम कहते हैं प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। BCD, BCD क्या स्टैंड करता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल।
व्हेन वाज द वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट एंड बाय होम? पहला लैपटॉप कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया था और कब किया था? एप्सन ने किया था 1981 में। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप? कहते हैं कौन सी जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था? थर्ड जनरेशन में। हाउ मेनी कलर डॉट मेक अप वन कलर पिक्सल ऑन अ स्क्रीन? कहते हैं कि कितने कलर जो है ना मिलकर एक पिक्सल बनाते हैं? 3 कलर्स हैं, वही बेसिक लाइट के जो हमारे पास प्राइमरी कलर्स हैं वो 3 हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। हमारी जो स्क्रीन है बेसिकली आप इसको जब बहुत ज़्यादा जूम करते जाएंगे तो आपको छोटे 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 डॉट दिखाई देंगे। उन्हीं डॉट्स को क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। और ये बहुत सारे पिक्सल से मिलकर ही हमारी स्क्रीन बनी होती है। विच ट्रांसमिशन मीडिया हैज़ द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड नेटवर्क? सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन की स्पीड किसकी है ज़्यादा? ऑप्टिकल फाइबर की है। प्रॉपर्टी अरेंज डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो कहते हैं कि आईपी एड्रेस बताना है कौन सा है। डिफरेंट ऑप्शन है जिनमें से इसका आंसर ये है। देखिए आईपी एड्रेस हमेशा जो होगा उनके दरमियान में डॉट्स होगा और कोई भी सिंबल उसमें यूज़ नहीं होगा। तो इनमें डिफरेंट ऑप्शन से, कहीं पे क्वेश्चन मार्क था, कहीं पे स्लैश वगैरह हाइफन वगैरह यूज़ हुए थे। तो इसका जो आंसर है असल में बेसिकली यही है कि हमेशा इनके दरमियान में डॉट आएगा। प्रोग्राम इनेबल यू टू कैलकुलेट द मेंबर्स रिलेटेड टू रोज एंड कॉलम, वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। आईसी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, ये क्या होता है? फैब्रिकेटेड ऑन अ टेली सिलिकॉन चिप्स। और आईसी किस चीज़ का बना होता है? सिलिकॉन चिप्स का। और सिलिकॉन चिप्स किसकी बनी होती है? सैंड की बनी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वेयर एज अ कंप्यूटर माउस मूव ओवर द टेबल सरफेस? कहते हैं जब हम कंप्यूटर माउस को टेबल सरफेस पे मूव करवाते हैं, जो ट्रैक बॉल होती है, वो छोटी सी बॉल जो बनी होती है वो क्या होती है? स्टेशनरी होती है। यूज एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक ड्रम है। मल्टी यूजर सिस्टम प्रोवाइड कॉस्ट सेविंग फॉर स्मॉल बिजनेस बिकॉज दे यूज अ सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट टू लिंक सर्वर डम टर्मिनल। What are the 3 decision making operation performed by ALU of a computer? कहते हैं कि जब हम ALU परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कौन से 3 डिसीजन है जो हम ले सकते हैं? ALU बेसिकली आप सबसे पहले देखेंगे ये क्या है? ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये मैथ की टर्म है, अरिथमेटिक, ठीक है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मैथ में हम कंपैरिजन के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। तो कंपैरिजन हम आपस 3 तरह का हो सकता है ना, या तो ये चीज़ बड़ी है या इससे छोटी है या उसके बराबर है। तो ये 3 डिसीजन होते हैं, या ये बड़ी है या छोटी है या इक्वल है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विद द चेंजिंग इन द अपेयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। कहते हैं कि वर्ड पे हम कोई काम कर रहे हैं, जब उसमें कोई चेंजिंग अपेयर करते हैं उस डॉक्यूमेंट में तो उसको क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग। CRC स्टैंड फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम जो था वो क्या था? यूजिंग किया गया था मशीन लैंग्वेज उसमें। टाइप ऑफ प्रोग्राम एक्ट एज इंटरमीडियरी बिटवीन अ यूज़र कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। कहते हैं कि अब मैं एक कंप्यूटर यूज़ कर रही हूँ और मेरे सामने एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन दोनों को एक कंप्यूटर है, सामने पार्ट पड़े हैं कंप्यूटर के, ठीक है, और एक मैं हूँ। हम दोनों तब तक काम नहीं कर सकते जब हम तक हमारे दरमियान में एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। तो ये हमारे दरमियान में जो काम करने वाली चीज़ है वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेमोरी और स्टोरेज में डिफरेंस क्या है? मेमोरी जो होती है वो टेम्परेरी तौर पे होती है, जबकि स्टोरेज जो होती है वो परमानेंट होती है। स्पीड कंप्यूटर की जो है वो मेजर की जाती है गीगाहर्ट्ज़ में। वर्ड पे जब हम फाइल बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो सबसे छोटा से छोटा फ़ॉन्ट साइज़ होता है 8, सबसे बड़ा होता है 72। वट इज़ रिक्वायर्ड मोर देन 1 पर्सन टू यूज़ अ सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम? टर्मिनल है। ऐसा कंप्यूटर, कहते हैं कंप्यूटर तब तक बूट नहीं हो सकता, स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक उसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। गीगाबाइट में कितने MB होते हैं? गीगाबाइट स्टैंड फॉर GB, ठीक है, GB के लिए यूज़ होता है। 1024 MB होते हैं। वंस यू लोड द सूटेबल प्रोग्राम, कहते हैं आपने एक बार सूटेबल प्रोग्राम कोई अपलोड कर दिया है, ठीक है, अब आपको वहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है, तो इस खसूसियत को क्या कहेंगे? ऑटोमेटिक। यानी अगर आपने कोई वीडियो अपलोड करनी है, आपने बस एक दफ़ा उसको अपलोड कर दिया, अब आपका कोई काम नहीं है, तो ये क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक हो रहा है। DRAM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। टू गो टू द बिगनिंग ऑफ अ टेक्स्ट लाइन प्रेस। कहते हैं कि एक फ़ाइल हमने ओपन की हुई है, ठीक है, उस फाइल के बिल्कुल स्टार्ट में जाना है, पहली लाइन के पहले लफ्ज़ पे जाना है, तो हम कौन सी की को प्रेस करेंगे? होम को। ये कीबोर्ड पे आपकी की होती है, उस पर होम लिखा होता है, आपने उस होम की को प्रेस करना है तो आपने वहाँ पर पहुँच जाएंगे उसके फ्रंट पे।
अ सिंगल चैनल इज शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल, कहते हैं कि एक चैनल है उसको डिफरेंट सिग्नल से के साथ उसको क्या करें, शेयर करें, इसको मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। अगर हम इसका उलट लेके मल्टीपल सिग्नल है और उसको हम सिंगल चैनल से कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, डी मल्टीप्लेक्सिंग हो जाएगा। यूनिवैक, यूनिवैक क्या है, यूनिव का मतलब यूनिवर्सल, ए से ऑटोमेटिक, सी से कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडो 2000 है। इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल दैट वी आर एंटरिंग अ फार्मूला, जब हम एक्सेल में कोई फार्मूला ऐड करते हैं तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, इक्वल वाला। मेमोरी डिवाइस जो कंप्यूटर में यूज़ होती है वो क्या है, फ्लिप फ्लॉप में है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज, ये डिफरेंट जो है एप्लीकेशंस दी हुई थी सॉफ्टवेयर पैकेजेस की, इन तीनों में से कोई एक भी आ सकती है या तीनों आके ऑल ऑफ दीज भी आ सकता है। ई रोम, ठीक है। देखिए पहले तो रोम देख लेंगे, रीड ओनली मेमोरी, पी से क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ई है, ये आपने याद करना है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है। स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट ऑन अ वीडियो मॉनिटर, कहते हैं कि एक वीडियो देख रहे हैं मॉनिटर पे, उसका सबसे छोटा जो एलिमेंट होगा उसको क्या कहते हैं, हम पिक्सल कहते हैं। डिफरेंट पिक्सल जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक स्क्रीन हमारी रिप्रेजेंट करते हैं। पहली जनरेशन डिपेंड करती थी हमारी वैक्यूम ट्यूब पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में इनमें से लाजमी क्वेश्चन आया होता है। जबकि सेकंड थी ट्रांजिस्टर की बेस पे, थर्ड थी आईसी की बेस पे इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ है जी माइक्रो प्रोसेसर की, और फिफ्थ जो है वो कंटिन्यू है। इनसे रिलेटेड हम कल इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।